अरमान की दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद अभीरा, मुक्ति और मायरा की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा तूफान आने वाला है। यह कहानी यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाले मोड़ के साथ आगे बढ़ने वाली है, जहां दर्शकों को लगातार नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि विद्या की वजह से अरमान को अपने परिवार से दूर होना पड़ता है और परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि अरमान इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाता है। जैसे ही अभीरा को इस बात का पता चलता है कि अरमान की मौत के पीछे असली जिम्मेदार कौन है, वह पूरी तरह से टूट जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही की वजह बन गया। इसी बीच कहानी का दूसरा हिस्सा और भी भावुक मोड़ लेता है, जब अभीरा किसी तरह मायरा को जेल से छुड़ाकर घर वापस ले आती है। घर लौटने के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं और मायरा मुक्ति को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। इसके बाद अरमान, अभीरा, मुक्ति और मायरा चारों मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और पोदार हाउस में फिर से खुशियों की रौनक लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने उन्हें एक नई शुरुआत दे दी हो और सारे दुख पीछे छूट गए हों। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि विद्या के मन में अभी भी कई तरह की उलझनें और गलतफहमियां बनी रहती हैं। इसी दौरान एक बड़ा सच सामने आता है कि 8 साल पहले अरमान और अभीरा के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई थी और जिनकी वजह से दोनों अलग हो गए थे, उसके पीछे असली वजह कोई और नहीं बल्कि विद्या ही थी। ये सच जैसे ही अरमान को पता चलता है, वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी ही मां के इस बड़े धोखे पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गुस्से और दर्द में अरमान विद्या से अपना रिश्ता खत्म कर देता है और कह देता है कि वह अब उसकी नजरों से दूर रहे। वह यह भी स्पष्ट कर देता है कि अब वह उसे अपनी मां नहीं मानता और उनके बीच कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा। अरमान के ये शब्द विद्या को अंदर तक हिला देते हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। हालांकि अरमान का गुस्सा कम नहीं होता और वह उसे यह भी कह देता है कि उसकी वजह से अभीरा, मुक्ति और मायरा ने जो दर्द सहा है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ विद्या लगातार अभीरा को ही दोष देती रहती है और मानती है कि उसकी वजह से उसका बेटा उससे दूर हो गया। इसी मानसिक तनाव में वह घर छोड़कर चली जाती है, जिससे पूरे परिवार में और भी बेचैनी फैल जाती है। हालांकि सभी जानते हैं कि विद्या ने जो किया वह गलत था, लेकिन फिर भी उसके अचानक चले जाने से सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद जिंदगी थोड़ी शांत होती है और अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति फिर से एक साथ खुशहाल पल बिताने लगते हैं। पोदार फैमिली में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन यह सुकून भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। जल्द ही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब विद्या वापस लौटती है, लेकिन इस बार वह अपने साथ दुखों का एक नया तूफान लेकर आती है। विद्या की वापसी के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं और वह एक ऐसा कदम उठा लेती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। वह अभीरा का एक्सीडेंट कर देती है और इस हादसे के बाद हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरमान को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पाता और उसकी जान चली जाती है। अरमान की मौत के बाद मायरा और मुक्ति पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों अपनी मां को खोकर गहरे सदमे में चले जाते हैं और उनकी जिंदगी फिर से अंधकार में डूब जाती है। अभीरा पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और एक बार फिर से पूरा परिवार बिखर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी। क्या अभीरा अब विद्या को पुलिस के हवाले करेगी? क्या मायरा और मुक्ति अपने टूटे हुए जीवन को फिर से संभाल पाएंगे? और क्या इस दर्द और बदले की कहानी के बाद उनकी जिंदगी में कोई नई शुरुआत होगी या फिर दुखों का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब सामने आने वाले हैं, जो दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखेंगे।